अच्छा, लोग ये समझते हैं कि जो फ्रीलांसर हैं या जो यूट्यूबर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो बड़े सुख में हैं, बड़ी मौजों में हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि इनको क्या कुछ फेस करना पड़ता है। कल मेरा फाइवर से एक विदड्रा मिला है मुझे $150 का, यानी $150 का प्रोजेक्ट मैंने किया था। अब उस पर देखने टाइम भी लगा होगा, मेहनत भी लगी होगी, ठीक है। वो मैंने उसको डिलीवर किया, तो उस $150 में मुझे कितने मिले हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट तो कहती है ना कि पता नहीं ये लोग कितना कमा रहे हैं, तो इनके पीछे जो एफर्ट है, जो दिन रात की ख्वारी है, वो किसी को नज़र नहीं आती, और जो हमें मिलता है वो भी आप लोगों के सामने है। तो मैं आपके सामने फिगर रखता हूँ, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमें दी जाने वाली फैसिलिटीज़ कितनी हैं और हमसे क्या कुछ चार्ज किया जाता है। तो ऑर्डर मेरा था $150 का, यानी $150 का। अब जब ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो उसमें से 20% फाइवर ने अपने काट लिए, $30 उसने कट कर लिए, पीछे मेरे पास बचे $120। 2 हफ्तों के लिए ये रकम फाइवर के पास पड़ी होती है, तो 2 हफ्तों के बाद ये रिलीज़ होती है। अच्छा, अब जब ये कल रिलीज़ हुई तो अब उसमें मुझे क्या मिला, मैं आपके सामने फिगर रखता हूँ। $30 वो चले गए, पीछे बचे 120। 120 में से जब मैंने उसको पेनियर में ट्रांसफ़र किया तो $3 पर ट्रांजैक्शन कटौती होती है फाइवर की अलग से। पर ट्रांजैक्शन जितने भी डॉलर हों, $3 आपके वो कट जाते, वो चले गए पेनियर में। अब पेनियर में कितने आए मेरे पास, $117 मेरे पास पेनियर में पहुंचे 150 में से। अच्छा, अब पेनियर जो है वो भी कोई अल्लाह वास्ते काम नहीं करता, उसने $20 चार्ज किए एनुअल फीस। $20 उसने मेरी एनुअल फीस जो है वो कट कर ली पेनियर से, ठीक है। तो जब उसके पास विदड्रा आया तो उसने फ़ौरन अपनी फ़ीस पहले कट कर ली, क्योंकि वो 1 मिनट का भी वो नहीं करते, फ़ौरन उन्होंने अपना पहले खाता पूरा किया। तो 117 में से $30 ले गया पेनियर अपनी एनुअल फी, पीछे कितने बचे, $87, $87। अच्छा, अब $87 में से जब मैंने उसको कन्वर्ट किया अपने PKR में, पाकिस्तानी रुपीस में, तो $3.5 पेनियर ने कहा जी मेरी ये कन्वर्जन की फ़ीस है, मैंने बड़ी मेहनत से आपके ये पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है, तो ये मेरा हिस्सा है, मुझे दे दो। तो वो $3.5 वो भी बाद में वो भी ले गया, यानी एनुअल फ़ीस अलग से और ये $3.5 वो भी गई। पीछे कितने बच गए जी, पीछे बच गए $83 समथिंग, तो कुछ पॉइंट। तो कितना मुझे मिला, ये मिला जी मुझे कोई 23,000 समथिंग। तो $83 मुझे मिले हैं मेरे $150 के काम के। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से लेकर उस प्रोजेक्ट को करके मेहनत कर जब हम क्लाइंट को देते हैं, उसके बाद फिर कितने चैनल से होकर हमारे पास ये हमारी हक हलाल की रोज़ी पहुंचती है। अच्छा, अब इसके ऊपर उनको भी हमने टैक्स दिया है, जो डिफरेंट चैनल्स हैं उनको भी हमने पे किया है उनकी फ़ीस की मद में। अब जब ये पैसे पाकिस्तानी अकाउंट में आ जाएंगे तो हमारी गवर्नमेंट कहेगी जी हमारा हिस्सा लेके आओ। तो अब सहूलतें जो इन्होंने हमें दी हुई हैं वो देख लें कि हमें कोई भी चैनल, कोई भी प्रॉपर वे नहीं मिलता जो हम अपना विदड्रा ले सकें। फाइवर से सिर्फ पेनियर है या पेपाल है। पेपाल माशाल्लाह वैसे भी पाकिस्तान में पता नहीं शायद ही कभी आएगा, और इसलिए हमें पेनियर का सहारा लेना पड़ता है। तो पेनियर में फिर अपने उनके कट हैं वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। पहले $1 होता था उनकी ट्रांजैक्शन फ़ीस, अब वो 3 $3.5 तक चली गई है। फ्यूचर में ये भी ज़्यादा हो सकती है। तो जो लोग फ्री लांसिंग को बड़ा आसान सा काम समझते हैं तो वो समझ लें कि इसमें पैसा है, लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, और उस मेहनत के बदले आपको थोड़ा हिस्सा मिलता है, बाकी सारा ऐसे कटता जाता। दुआ करें अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे और पाकिस्तान के लोगों पे रहम करे, और जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, सारी सारी रात जाकर प्रोजेक्ट करते हैं, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, फिर जाकर उनको कहीं ऑर्डर मिलता है, फिर उनको सेटिस्फाइड करना पड़ता है, ताकि वो रेटिंग शेटिंग का चक्कर होता है कि कहीं वो ऐसा कोई कमेंट ना कर दें या कोई रेटिंग में कोई हेर फेर ना कर दें, जिससे उनको प्रोफाइल डाउन होने का डर होता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।